बोधि वृक्ष। जागृति का बोधि वृक्ष वृक्ष जिसे महाबोधि वृक्ष बोट्री भी कहा जाता है, भारत के बोधगया बिहार में स्थित एक बड़ा पवित्र अंजीर का पेड़ फिकस रिलिजियोसा है। कहा जाता है कि आध्यात्मिक शिक्षक सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है, ने लगभग 500 BC इसी पेड़ के नीचे ज्ञान या बुद्धत्व प्राप्त किया था। धार्मिक प्रतीकात्मकता में बोधि वृक्ष को उसके दिल के आकार के पत्तों से पहचाना जा सकता है, जिन्हें आमतौर पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाता है। वह मूल वृक्ष जिसके नीचे सिद्धार्थ गौतम बैठे थे, अब जीवित नहीं है, लेकिन बोधि वृक्ष शब्द मौजूदा पवित्र अंजीर के पेड़ों पर भी लागू होता है। मौजूदा वृक्ष का सबसे प्रमुख उदाहरण बोधगया के महाबोधि मंदिर में उगने वाला महाबोधि वृक्ष है, जिसे अक्सर मूल वृक्ष के प्रत्यक्ष वंशज के रूप में उद्धृत किया जाता है। 250 BC के आसपास लगाया गया ये पेड़ 4 मुख्य बौद्ध तीर्थ स्थलों में से सबसे महत्वपूर्ण होने के कारण तीर्थयात्रियों के लिए अक्सर गंतव्य स्थान है। बौद्ध धर्म के इतिहास में बहुत महत्व रखने वाले अन्य पवित्र बोधि वृक्ष उत्तर भारत में श्रावस्ती के जेतवन में आनंद बोधि वृक्ष और श्रीलंका के अनुराधापुरा में श्री महाबोधि वृक्ष हैं। ये भी माना जाता है कि दोनों का प्रसार मूल बोधि वृक्ष से हुआ है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान 2007 से पेड़ के रखरखाव में सहायता करता है। क्लोनिंग पर 2008 में विचार किया गया है। इसकी पवित्र पत्तियों को तीर्थयात्रियों द्वारा स्मृति चिन्ह के रूप में भी खरीदा जा सकता है। धार्मिक प्रसाद जो कीड़ों को आकर्षित करता था, उसे पेड़ से कुछ दूरी पर स्थानांतरित कर दिया गया। महाबोधि मंदिर में स्थित बोधि वृक्ष को श्री महाबोधि कहा जाता है। गौतम बुद्ध को फिकस रिलिजियोसा के नीचे ध्यान करते समय ज्ञान बोधि प्राप्त हुई थी। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बुद्ध ने इस वृक्ष के नीचे 7 सप्ताह 49 दिनों तक अपने स्थान से हिले बिना ध्यान किया था। बाद में उस स्थान पर जहां वह बैठे थे, अनिमिसालोकाना सेटिया नामक एक मंदिर बनाया गया था। बुद्ध के जीवन काल में भी इस स्थान का उपयोग एक तीर्थस्थल के रूप में किया जाता था। सम्राट अशोक महान बोधि वृक्ष को श्रद्धांजलि देने में सबसे अधिक मेहनती थे और हर साल कार्तिका के महीने में इसके सम्मान में एक उत्सव आयोजित करते थे। उसकी रानी तिस्रक्खा को इस पेड़ से ईर्ष्या थी और रानी बनने के 3 साल बाद यानी अशोक के शासनकाल के 19वें वर्ष में उसने पेड़ को मांडू के कांटों से मारे जाने का श्राप दे दिया। हालांकि पेड़ फिर से बड़ा हो गया और बोधिमिंडा से एक महान मठ जुड़ा हुआ था जिसे बोधिमिंडा विहार कहा जाता था। कार्तिका महाथोप की नींव पर उपस्थित लोगों में चित्रगुप्ता के नेतृत्व में बोधिमिंडा विहार के 30,000 भिक्षुओं का उल्लेख है। 7वीं शताब्दी ईस्वी में चीनी यात्री जुआनज़ेंग ने इस पेड़ के बारे में विस्तार से लिखा था। हर बार पेड़ नष्ट होने पर उसी स्थान पर नया पेड़ लगाया जाता था। 1862 में ब्रिटिश पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस स्थल के बारे में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले खंड में पहली प्रविष्टि के रूप में लिखा था। प्रसिद्ध बोधि वृक्ष अभी भी मौजूद है। हरी शाखा शायद किसी छोटे पेड़ की है क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से अलग अलग पेड़ों के कई तने एक साथ एकत्रित हैं। पेड़ को बार बार नवीनीकृत किया गया होगा क्योंकि वर्तमान पीपल आसपास के देश के स्तर से कम 30 फीट ऊपर एक छत पर खड़ा है। 1811 में जब डॉक्टर बुकानन हैमिल्टन ने इसे देखा तो ये पूरे जोश में था, जो इसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसकी आयु संभवतः 100 वर्ष से अधिक नहीं थी। हालांकि पेड़ और भी सड़ गया और 1876 में एक तूफान में बचा हुआ पेड़ भी नष्ट हो गया। 1881 में कनिंघम ने उसी स्थान पर एक नया बोधि वृक्ष लगाया। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में कहा गया है कि जब लोग तीर्थयात्रा पर थे तो लोग बुद्ध के नाम पर अपनी भेंट चढ़ा सके, इसलिए बुद्ध ने जेतवन के प्रवेश द्वार के सामने बोधगया में बोधि वृक्ष का एक बीज बोने की मंजूरी दी थी। श्रावस्ती के निकट मठ। इस उद्देश्य के लिए मोगलाना ने पेड़ से एक फल लिया जो जमीन पर पहुंचने से पहले ही उसके डंठल से गिर गया। इसे अनाथपिंडिका द्वारा बड़े धूमधाम और समारोह के साथ एक सुनहरे जार में लगाया गया था। तुरंत 50 हाथ ऊंचा एक पौधा उगाया और उसे प्रतिष्ठित करने के लिए बुद्ध ने ध्यान में मग्न होकर उसके नीचे एक रात बिताई। ये वृक्ष चून की आनंद के निर्देशन में लगाया गया था, इसलिए इसे आनंद बोधि के नाम से जाना जाने लगा। बोधगया में अशोक का महाबोधि मंदिर और हीरा सिंहासन लगभग 250 BC बनाया गया था। चैत्य मेहराबों के बीच शिलालेख में लिखा है, भगवतो सकामुनिनो बोधो, अर्थात पवित्र सकामुनि शाक्यमुनि के बोधि वृक्ष के चारों ओर की इमारत। भरहुत फ्रिज लगभग 100 BC।